नमस्कार दोस्तों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर आप सबका हमारे इस खास शो में। दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल रहता है कि हम भगवान की मूर्ति पर, उनके इमेज पर दूध चढ़ाते हैं, तो क्या ये सही है? जब इतने सारे भगवान के बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा पीने के लिए, ये सवाल सभी के मन में है, तो आपके मन में भी होगा। तो दोस्तों, होता क्या है ना कि हमने कभी मूवी में ऐसा देखा हुआ है कि जब दूध चढ़ाया गया फिर वो नाली में चला गया और फिर किसी व्यक्ति ने सोचा कि अरे भाई, काश मैंने ये गरीबों को दे दिया होता, तो वो हमें आशीर्वाद देते। तो हमें ये समझना है कि ये गलत पिक्चराइजेशन है। पैसा हम कई जगह वेस्ट करते हैं, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करते। मूवी देखने के लिए जाते हैं, बाहर गरीब लोग बैठे होते हैं, तब कोई नहीं सोचता कि हमें पीवीआर में 500 रुपए पर हेड खर्च करेंगे, पूरे फैमिली का 2500 रुपए खर्च होगा, साथ में पॉपकॉर्न अलग खाएंगे, तो बाहर गरीबों को खिला दें, तब कोई नहीं सोचता। लेकिन हाँ, भगवान के ऊपर अगर पानी मिला हुआ दूध अगर कोई चढ़ा भी देता है तो यहाँ लोगों को वेस्टेज लगता है। तो दोस्तों, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का साइंटिफिक रीजन क्या है, आध्यात्मिक कारण क्या है। ये सवाल सबसे अधिक चलने लगा है जब से इस पर फिल्में बनने लगी है और लोगों को फिल्म के माध्यम से दिखाया जाता है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना गलत है। लोगों का मुख्य सवाल ये रहता है कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है या इससे क्या होता है। तो इसका कोई वैज्ञानिक कारण है? दोस्तों, हम कहेंगे कि बिल्कुल इसका वैज्ञानिक कारण है। अगर आध्यात्मिक कारणों को देखा जाए तो भगवान शिव को रौद्र रूप के कारण उन पर दूध चढ़ाया जाता है, जिससे उनको शीतलता मिलती है, वो प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये हुआ इसका धार्मिक कारण, जिससे आप सब लोग परिचित हैं। पर मुख्य प्रश्न ये है कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि हमारे भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में सभी 12 ज्योतिर्लिंग पर जहां भी ज्योतिर्लिंग स्थित है वहां पर भूवैज्ञानिक द्वारा किए गए अध्ययन में ये बात सामने आई है कि उन स्थानों में रेडिएशन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि विज्ञान की भाषा में अगर कहें तो शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर की भांति काम करता है और न्यूक्लियर रिएक्टर की ऊर्जा को आप समझ सकते हैं। वह एक प्रलयंकारी और विस्फोटक ऊर्जा होती है जो मानव शरीर के लिए बहुत घातक होती है और इस एनर्जी को शांत करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने और वैदिक संस्कृति ने शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने के नियमों को बनाया है, जिससे कि ये एनर्जी शांत हो और नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा में बदले। इसलिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है और इसी कारण नियंत्रित इनके ऊपर जल धारा चलती रहती है, जिससे जल के संपर्क में आकर वह रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन है वो जल में मिलकर बह जाए और रेडियो एक्टिव एनर्जी मानव के लिए खतरनाक होती है। इसलिए शिव मंदिरों में जहां भी पानी और दूध बहकर निकलता है उस स्थान को लांघना वर्जित है, क्योंकि वह एनर्जी के संपर्क में आता है और हानिकारक होता है। इसलिए उन स्थानों को लांघना वर्जित कहा गया है। लेकिन शिवलिंग से निकलकर जब ये दूध और जल पानी में मिलता है तो इसकी मात्रा कम होती है। वह नदियों और तालाबों में जल की मात्रा अधिक होती है, तो ये मिश्रण मिलकर एक औषधि जल का निर्माण करता है। इसलिए शिव मंदिर के पास जहां भी जलाशय है जिसमें शिवलिंग से अभिषेक किए हुए जल या दूध मिलते हैं, उस स्थान को बहुत पवित्र माना जाता है। तो ये इसका एक बहुत ही प्रबल पक्ष है। दोस्तों, इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे वैदिक संस्कृति में जो भी कारण है, आधार है, वैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक आधार के हिसाब से है, बस हमें उसको समझना है। तो ये एक प्रमुख कारण है कि शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, श्रावण मास में भगवान शिव का अभिषेक अधिक मात्रा में किया जाता है, अधिक मात्रा में दूध व जल चढ़ाया जाता है। उसका भी वैज्ञानिक कारण है। उन पर दूध व जल सावन के मास में अधिक मात्रा में चढ़ाया जाता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ये है कि श्रावण मास में घास व हरियाली में कीटों की संख्या अधिक हो जाती है, क्योंकि उस समय में बारिश अधिक होती है। इस कारण घास में कीटों की संख्या अधिक होती है। इसके परिणाम स्वरूप पशु कीड़ों को अन्य हानिकारक जीवों को घास के साथ खा लेते हैं और उनके जो हानिकारक तत्व हैं वो दूध के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं और वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। इसलिए सावन मास में दूध अधिक फटता है, अधिक खराब होता है। तो दोस्तों, सावन मास में दूध आयुर्वेद और विज्ञान के अनुसार वात, पित्त, कफ को बढ़ाता है और अनेक बीमारियां उत्पन्न करता है।
और इस माह वर्षा अधिक होती है, जिससे दूध में अधिक बैक्टीरिया उत्पन्न होती है। इसी कारण इस मास में दूध शिवलिंग पर अधिक मात्रा में चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये वैज्ञानिक कारण जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना कोई अंधविश्वास नहीं, अपितु एक वैज्ञानिक आधार है। दोस्तों, हमारे वेद ग्रंथों में भी जो नियम है उनका एक प्रबल वैज्ञानिक आधार है, बस आवश्यकता है उन्हें समझने की। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।